हेलो गाइस, आई एम बैक। कैसे हैं आप लोग? अब कैसी चल रही है पढ़ाई? आई नो पढ़ाई तो अच्छी नहीं चल रही होगी और आप ये वीडियो तभी देख रहे होंगे जब आपके एग्जाम आ चुके होंगे और एक पहले ही देखे होंगे। आई नो बिकॉज ओके, तो आज हम है अपना जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड दी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन अपन क्लासेस तक देखेंगे। मैंने ये पूरी चीज जो है आर एल कोतवाल की बुक से उठाई हुई है। आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि आर एल कोतवाल में बहुत ज्यादा अंदर डिटेल तक दे रखा है और अपन को इतना नहीं पढ़ना है, अपन को सिर्फ एग्जाम में पास होना है। आई मीन वो भी अच्छे नंबर से। ओके, तो इस वजह से अपन यहाँ पे लेके आ रहे हैं थोड़ा कंसाइज वे में। अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए तो आप 10 मार्क्स में आंसर दे सके, या फिर क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो भी आप 10 मार्क्स में उसका आंसर दे सके। बस 10 से 12 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड आप चुटकियों में आंसर दे पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक से। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में अपन पहले लिख के आएंगे कि ये जो है यूकैरियोटिक है, प्रिमिटिव वन है, सबसे पहले पाया गया था प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक के अंदर। तो कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा। ठीक है, एंड यूकैरियोटिक है इसका मतलब क्या है? ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाएगा, बट दैट वन सेल डज ऑल द वर्क। ठीक है, क्योंकि यूनिसेलुलर है तो इसका एक ही सेल पूरा वर्क करेगा। जैसे अपनी पूरी बॉडी है वो मल्टी सेलुलर है तो अपने अलग अलग सेल्स अलग अलग वर्क करती है, बट इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है तो वो एक ही सेल सारी वर्क परफॉर्म करेगी। मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है? एक्वेटिक रीजन में पाया जाता है। फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, इवन इन दी मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी पाया जाएगा। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन जो है इसका हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों तरीके का है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक मींस दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ईट करेगा एंड ऑटोट्रॉफिक मींस खुद का फूड खुद बनाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है यूग्लिना है, क्योंकि वो खुद का फूड खुद भी बना लेता है और दूसरे पे भी डिपेंडेंट हो सकता है जब उसको फूड नहीं बनाना हो तब। ठीक है, फिर इसका और कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो मूवमेंट जो है इसका सीलिया के थ्रू, फ्लैजेला के थ्रू और सुडोपोडिया के थ्रू होगा। आप यहाँ पे ये भी लिख के आ सकते हैं थोड़ा सा और बड़ा करने के लिए आंसर, कि सीलिया जो है वो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड फ्लैजेला जो है वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सुडोपोडिया जो है वो अपनी बॉडी को पुल आउट करता है एंड क्रॉलिंग करने में हेल्प करता है फर्स्ट फीट बना के। ओके, रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर दो तरीके की रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल भी किस तरीके का? ओनली बाइनरी फिजिंग। सेक्सुअल मेथड अपन आगे देखेंगे किस तरीके का है। सेल वॉल की बात करते हैं तो इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, इस वजह से इसकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल है। जैसे अपने प्लांट के अंदर और फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है, प्लांट के अंदर किस चीज की सेल वॉल होती है? सेलुलोसिक। और फंजाई के अंदर किस चीज की होती है? काइटिन। बट यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है। इस वजह से ये क्या कर पा रहा है? सूडोपोडिया मूवमेंट करवा रहा है। समझ में आई ये बात? अब पैरासिटिक नेचर भी ये शो करता है। पैरासिटिक नेचर का एग्जाम्पल देखते हैं तो अपन एग्जाम्पल लेंगे प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कोज करेगा। ठीक है, फिर इसकी लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिज के ऊपर आ जाते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिज इसके अंदर फ्लैजिला है, सिलिया है, सुडोपोडिया है जो मैंने अभी बता ही दिया है। फ्लैजिला लॉन्ग है, टेल लाइक स्ट्रक्चर है, वाइप लाइक मूवमेंट करेगा। ठीक है, मेस्टिकोफोरा के अंदर ये मिलिए पाया जाता है केसेस। सीलिया की बात करते हैं। सीलिया जो है वो स्मॉल एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट करेंगे। सीलियोफोरा के अंदर मिलिए पाए जाते हैं। सुडोपोडिया की बात करते हैं तो सुडोपोडिया जो है वो टेम्परेरी बॉडी पार्ट है दैट फ्लो आउट एंड पुल द बॉडी अलग, मीन्स क्रॉल आउट करने में हेल्प करेगी। जहां पे उसको मूव करना है वहां पे फॉल्स स्पीड बनाएगा और चलेगा। ये मेनली कहाँ पे पाया जाता है? सार्कोडिना के अंदर पाया जाता है। फिर उसके बाद में अपन इसकी क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन अपन क्लासेस तक करने वाले हैं एंड इसके अंदर अपन मेनली चार चीजें कवर करेंगे। ठीक है, आप ये चार चीज भी लिख के आएंगे हर एक क्लास के अंदर तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पहला अपन इसके लोकोमोटरी ऑर्गेनिज के बारे में देखेंगे। सेकंड अपन उसका न्यूट्रिशन, थर्ड हैबिटेट, फोर्थ उसका सेल का शेप कैसा है, कवरिंग कैसी है। ठीक है, और फिर उसका एग्जाम्पल। ठीक, इसमें अपन सबसे पहले क्लास के अंदर आते हैं मैस्टिकोफोरा, जो कि फ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, लोकोमोशन इनका किसके थ्रू होगा? फ्लैजिला के थ्रू, इस वजह से इनको फ्लैजिलेट्स भी बोला है। इनकी फ्लैजिला कैसी है? वेरी लॉन्ग, बाइप लाइक स्ट्रक्चर करेगी, रोटेट आउट करेगी। ये ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा एक अलग चेंज आया है कि इनकी जो फ्लैजिला है वो रोटेट लाइक, जैसे अपन स्क्रू को घुमाते हैं ना, उस तरीके से ये जो है इनकी फ्लैजिला जो है उस तरीके से रोटेट आउट करेगा और जो सेल है वो आगे मूवमेंट करता हुआ जाएगा। प्रोपेलर मूवमेंट भी बोलते हैं उसको। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये फूड जो है कंज्यूम करते हैं थ्रू
अदर ऑर्गेनिज्म जिसको अपन हेटरोट्रॉफ भी बोलते हैं, एंड सनलाइट से भी अपना फूड बना लेंगे जिसको अपन ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अपना कौन सा हो जाएगा? यूग्लिना। क्यों? यूग्लिना जो है उसके अंदर फ्लैजेला होता है, आपने अगर स्ट्रक्चर देखा हो तो। ओके। हाँ, वैसे भी 11th में अपन पढ़ के आ ही चुके हैं यूग्लिना का स्ट्रक्चर, तो वी नो दिस थिंग। इसके अंदर एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। हैबिटेट की बात करते हैं तो हैबिटेट इसके अंदर फ्रेश वाटर में पाया जाता है, सी वाटर के अंदर भी पाया जाता है, और इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल, एनिमल की बॉडी के अंदर भी पाया जाएगा। ओके। इसकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बाइनरी फीजन के थ्रू होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल इसका ट्राइपेनोसोमा है, यूग्लिना है। ट्राइपेनोसोमा का आप यहाँ पे ये जरूर लिख के आना, ट्राइपेनोसोमा जो है वो पैरासिटिक नेचर शो करता है, और क्या करेगा? स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा, डिसीज है ये। ठीक है। यूग्लेना की बात करते हैं तो यूग्लेना जो है उसका फीचर जो है प्लांट और एनिमल दोनों लाइक होता है, क्योंकि ये जो है हेटरोट्रॉफिक नेचर भी शो करता है और ऑटोट्रॉफिक नेचर भी शो करता है। ओके। सनलाइट से फूड भी बना लेगा, और दूसरे के ऊपर डिपेंड होके खाना भी बना लेगा। ठीक है। स्पेशल फीचर की बात करते हैं, ये जरूर लिख के आ जाना। एक इसको बबल आउट करके लिख के आना, थोड़ा जैसे कि फोकस हो टीचर का उसके ऊपर। यूग्लेना जो है बहुत प्लांट लाइक एंड द एनिमल लाइक नेचर शो करता है। प्लांट लाइक क्यों? फोटोसिंथेसिस। एनिमल लाइक क्यों? क्योंकि कैन ईट फूड विद व्हेन लाइट इज नॉट अवेलेबल। जब लाइट अवेलेबल नहीं है तब दूसरे के ऊपर खाना खाता है। ठीक है। फिर अपन सेकंड क्लास के ऊपर आ जाता है, दैट इज सार्कोडिना, जिसको अपन राइजोफोरा भी बोलते हैं। मूवमेंट किसके थ्रू होगा? सूडोपोडिया के थ्रू होगा, जिसको अपन फॉल्स स्पीड बोलते हैं। किस तरीके से होता है? इस चीज को जरूर लिख के आना। दीज आर द फ्लेक्सिबल एक्सटेंशन ऑफ देयर बॉडी एंड दैट हेल्प इन क्रॉलिंग एंड कैप्चरिंग द फूड। ओके। क्रॉलिंग में भी हेल्प कर रहा है एंड फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है। तो ये चीज जरूर लिख के आना। फिर उसके बाद में बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नो फिक्स शेप। बॉडी से बॉडी शेप जो है फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी अपन ने बताया फॉल्स स्पीड बनाएगा और चलेगा तो इसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। ओके। और ये भी चीज, अगर ये मूवमेंट इसका किसके थ्रू हो रहा है? सेल के थ्रू हो रहा है, तो इसके अंदर सॉफ्ट होगी इसका सेल, सेल जो है वो सॉफ्ट होगा, जेली लाइक होगा। ओके। इसके अंदर कोई शेल प्रेजेंट नहीं होगी यूजुअली। न्यूट्रिशन किसके थ्रू होएगा? हेटेरोट्रॉफिक है। ठीक है। एनकल्फ द फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस करके फूड को एनकल्फ करेगा। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा ना कि क्रॉलिंग करता है और कैप्चर फूड करने में भी हेल्प करता है इसका लोकोमोशन, तो वो इसको ही अपन फैगोसाइटोसिस कहते हैं। हैबिटेट की बात करें, मोस्ट एक्वेटिक होता है, बट सम लिव इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एज अ पैरासाइट की तरह भी रहते हैं ये। ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन इसके अंदर बाइनरी फिजन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अमीबा इसका एग्जाम्पल है, फ्री लिविंग है, सिंपल बॉडी है, एंड वी नो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सुडोपोडिया मूवमेंट होता है इसके अंदर। ठीक है। फर्स्ट स्पीच होते हैं। एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका ये लिव करते हैं ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर एंड कॉज करते हैं अमोबोइक डाइसेंट्री। ठीक है। तो इसके दो एग्जाम्पल अपन ने देख लिए। अब अपन आ जाता है स्पेशल फीचर के ऊपर। स्पेशल फीचर जो है इसका, दे कैन चेंज शेप एनी टाइम डिपेंड ऑन हाउ दे मूव और कैच फूड। अब अपन आ जाता है थर्ड क्लास के ऊपर, दैट इज सिलियोफोरा, जिसको अपन सिलिएट भी बोलते हैं। ओके। दिस प्रोटोजोआ मूव यूजुअली सिलिया, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। बॉडी पूरी बॉडी के ऊपर कवर आउट होंगे। ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे हैं तो इनको ज्यादा अमाउंट में चाहिए चलने के लिए। और इसमें ना एक चीज भी ये भी लिख के आ जाना कि इसके अंदर ना बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। ठीक है। सीलिया बीट रैपिडली टू मूव द सेल वाटर, बहुत जल्दी जल्दी बीट आउट करते हैं, तो जल्दी जल्दी बीट आउट करे तो एनर्जी चाहिए होगी ना, तो इस वजह से इसके अंदर एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करता है, मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर प्रोटोजोआ। जितने भी प्रोटोजोआ अभी तक अपन ने, मतलब आगे एक और पढ़ना है अपन को, तो जितने भी अभी अपन पढ़ेंगे ना, उसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये वाला ही है। They usually have a fixed shape and though outer covering called pellicle. Okay, I'm so sorry. I'm be थोड़ा हेजिटेट हो जाती हूँ पढ़ाते वक्त, तो इसको पेलिकल बोलते हैं। ठीक है। ऊपर की जो कवरिंग होती है ना, आउटर कवरिंग, वो पेलिकल होती है, उसके ऊपर ही अपना क्या चीज प्रेजेंट होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये कैसा है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, यूजुअली सीलिया इसके ऊपर पाए जाते हैं। फूड इनटू अ स्पेशल माउथ। इसके अंदर देखो, अपन ने ना एक
इसका शायद एग्जांपल जो है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के अपने स्ट्रक्चर देखा हुआ है 11th क्लास में। मैं यहाँ पे लगाना भूल गई हूँ, आई एम सॉरी। बट इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें आप देखना, इसकी सिलिया है, ठीक है। इसकी जो आउटर कवरिंग है उसको अपन पेरिकल बोलते हैं, और पेरिकल के ऊपर ही सिलिया है, ठीक है। अब इनकी जो सिलिया है ना, वो सेगमेंट करती है, और फूड को जो क्या करती है, फूड इनका जो होता है उसको एक माउथ है, एक ओपनिंग होती है, उसके अंदर फूड को पहुंचाती है। मतलब फूड इसके पास अपने आप नहीं आ रहा है, सिलिया मूवमेंट की वजह से आता है, ठीक है। और उस ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं, साइटोसोम बोलते हैं, ठीक। न्यूक्लियाई की बात करते हैं, इसके अंदर दो तरीके की न्यूक्लियाई होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियाई और मैक्रो न्यूक्लियाई। ये एक इसका स्पेशल फीचर है, ध्यान रखना इस बात को, और ये लिख के जरूर आना। अगर ये तुमने नहीं लिखा ना, तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे मेरे हिसाब से तो। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। माइक्रोली एंड मैक्रोली। और ना, मैं भूल गई। तो जो पहले अपन ने जब फ्लैजिलेट के अंदर पढ़ा था, तो उसमें यूग्लेना का डायग्राम जरूर बना के आना, और यहाँ पे पैरामीशियम का डायग्राम जरूर बना के आना, देख लेना एक बार उसको, ठीक है। गूगल कर लेना, आराम से मिल जाएगा, या फिर तुम्हारे पास आरएल कोतवाल बुक होगी तो उसके अंदर है। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस फॉर रिप्रोडक्शन के लिए काम आता है, और मैक्रोन्यूक्लियस डे बाय डे फंक्शन, जो जितने भी अपना फंक्शन होता है, रेगुलेट कराना या फिर प्रोटीन सिंथेसिस, ये जितने भी काम है वो सारे मैक्रोन्यूक्लियस के थ्रू होंगे, बट माइक्रो ओनली फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होगा तो बाइनरी फिजन के थ्रू, और सेक्सुअल हो रहा है तो कंजक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल अभी अपन ने देख लिए है, पैरामीशियम फ्री लिविंग है एंड फास्ट स्विमिंग इन वाटर। वाटर के अंदर बहुत तेजी से चलेगा ये, क्यों? क्योंकि अपन ने देखा सीलिया है, फास्ट ब्रीथ आउट करती है, इस वजह से फास्ट स्विम करे है। स्पेशल फीचर की बात करते हैं तो सीलिएट आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट इन फीडिंग एंड मूवमेंट। मूवमेंट एंड फीडिंग के अंदर बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। देन अब ना लास्ट वाले पे आ जाते हैं क्लास पे, दैट इज स्पोरोजोआ, जिसको अपन इस बोलते हैं। इसके लोकोमोशन की बात करते हैं तो लोकोमोशन जो है इसके अंदर, अडल्ट के अंदर तो लोकोमोटरी ऑर्गेनस है ही नहीं, तो मूव करेगा ही नहीं, ठीक है, अपने आप। बट इससे पहले वाला जो फेज आता है, अडल्ट से पहले वाला जुवेनाइल फेज जिसको बोलते हैं, उसमें जरूर होता है, ठीक है। लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस आती है लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है इसकी। समटाइम्स के अंदर मोर देन वन होस्ट भी प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल अपना हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ठीक है। अपन ने पढ़ा है प्लाज्मोडियम का, आपको लाइफ साइकिल याद आ रही होगी, मलेरिया वाली, जो 12th क्लास में अपन ने पढ़ी थी ना, अगर याद क्लिक हो रहा हो तो आपको। उसके अंदर दो तरीके के होस्ट होते हैं, एक तो अपना कौन सा, मॉस्किटो के अंदर, और एक एनिमल के अंदर, ठीक है। दो तरीके के होस्ट है उसके अंदर, तो इस चीज को ना याद रखना। और अगर आपको याद नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, आप ये चीज जरूर लिख के आ जाना। इसके दो तरीके के होस्ट है। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में दो तरीके के होस्ट होते हैं, एक तो अपना मॉस्किटो और एक अपना एनिमल। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो पैरासिटिक नेचर है, क्यों? क्योंकि दूसरे की बॉडी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, और दूसरे का खाना खा रहे हैं। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो स्पोर्स जो है वो, स्पोर्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ये असेक्सुअल मोड है। सेक्सुअल स्टेजेस भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ कुछ के अंदर। प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल हो जाएगा, जो कि मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन के अंदर, स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट के थ्रू ये स्प्रेड आउट होता है। मोनोसाइट मोनोसिस्टेट इसका एग्जांपल है, जो कि अर्थवर्म के अंदर पाया जाता है, ठीक है। स्पेशल फीचर की बात करते हैं, देयर एबिलिटी टू सर्वाइव इनसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म मेक द डेंजरस पैरासाइट्स। डेंजरस पैरासाइट इस वजह से है क्योंकि दूसरे की बॉडी के अंदर सर्वाइव आउट कर जाते हैं, और उसकी बॉडी को डिजीजफुल बना देते हैं। वी नो मलेरिया कितना डिजीजफुल है, ओके। अब इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से, क्विक रिवीजन। क्लास मेस्टिकोफोरा फ्लैजिला है, हेट्रो और ऑटो दोनों है। एग्जांपल यूग्लिना एंड ट्रैपेनोसोमा है। ड्यूअल न्यूट्रिशन मोड है, बाइट लाइक मोशन करेगा, ठीक है। प्रॉपेलर मोशन भी इसको अपन बोलते हैं, है ना, रोटेटरी मोशन था। फिर सार्कोडिना के अंदर बोलते हैं तो सूडोपोडिया के थ्रू इसका मूवमेंट होता है। हेट्रोट्रॉफ होते हैं। अमीबा एग्जांपल है, शेप चेंजिंग बॉडी है। एग्जांपल एक और था इसके अंदर, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, याद आया तो, है ना, लिख के जरूर आना, देखो मार्क्स मिल जाएंगे। अगर तुम थोड़ा सा एलोबरेट करके लिख के आओगे ना, तुम्हें पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं कोई नहीं काटेगा। ओके, सीलियोफोरा का क्लास है, उसका मूवमेंट जो है सीलिया के थ्रू हो रहा है। न्यूट्रिशन जो है वो हेटेरोट्रॉफ है। एग्जांपल जो है वो पैरामीशियम है। स्पेशल फीचर की बात करते हैं, टू न्यूक्लियर है, एडवांस फीडिंग मेथड है। स्पोर
स्पोरोजोआ की बात करते हैं तो मूवमेंट इसके अंदर कोई ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं है मूवमेंट के लिए, पैरासिटिक है और प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल है, नो मूवमेंट कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है। एग्जांपल देखो, अभी अपन ने पढ़ाई थी। तो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है क्लासिफिकेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक। 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं, दोनों में से कोई ना कोई एक आ गया तो लिख के ज़रूर आना और ये चीज़ लिख के आ जाओगे, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता तुम्हारे मार्क्स, ठीक है? आई गारंटी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके?